स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो मीन क्या है हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी भी होती हैं सम करो डिवाइड करो उसको टोटल से। मीन जो है वो बेचारा जो है आउटलायर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है स्ट्रीम वैल्यू से, आउटलायर से। मीडियन जो है मिडिल वैल्यू होती है, और अगर हमारे पास दो वैल्यू जो है इवन नंबर आ जाए तो उसका एवरेज निकालते हैं दोनों का। मिडल टू वैल्यू इसका मोड मोस्ट कॉमन वैल्यू होती है, और जो लीस्ट अफेक्टेड होती है मोड जो है ना लीस्ट अफेक्टेड होती है आउटलायर से। मेजर्स और डिस्पर्शन क्या होते हैं? डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डिवीएशन, स्टैंडर्ड एरर। डेविएशन का मतलब है कि वो कितना वेरिएलिटी आ रही है बाउंड मीन। स्टैंडर्ड एरर का कोई एरर आ रहा है कि वेरिएबिलिटी ट्रू पॉपुलेशन से। स्टैंडर्ड एरर जितना ज़्यादा बढ़ता कम होता है जितनी ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन साइज बढ़ता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉलो करती क्वेश्चन का बेल शेप कर्व। मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बराबर होता है मीडियन के, मीडियन बराबर होता है मोड के। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ द बेस्ट जो होता है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, बट फॉर फ्यू स्क्यू हमारे पास जो है ना मेजर के लिए हमारा मीडियन बेस्ट होता है। बाई मॉडल जो होते हैं कि सजेस्ट करता है टू डिफरेंट पॉपुलेशंस आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। बाई मॉडल मतलब दो पॉपुलेशन का सेट है जिसमें फास्ट और स्लो एसिटाइलेटर्स हैं और एज एट ऑनसेट और हॉजकिन की बात कर लें। पॉजिटिव स्क्यू में मतलब है कि जब हमारा मूड पॉजिटिव होता है तो मूड जो पॉजिटिव होता है तो इस पॉजिटिव स्क्यू में राइट साइड पे हमारे पास मूड होगा। मूड से मोड मीडियन मीन। फिर हमारे पास नेगेटिव स्क्यू आता है जिसके अंदर हमारे पास इसका अपोजिट होगा, इसलिए मैं कभी याद नहीं करती। पॉजिटिव स्क्यू ऑन द राइट साइड लॉन्गर ट्रेल होगी। एट्रीब्यूशन बाइस क्या होता है? सिस्टमैटिक डिफरेंस बिटवीन स्टडी ग्रुप्स, क्योंकि विड्रॉल ऑफ द पार्टिसिपेंट फ्रॉम द स्टडी की वजह से एट्रीब्यूशन बाइस आता है। अच्छा ठीक है। फिर हमारे पास सिलेक्शन बायस आता है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग ऑफ ट्रीटमेंट एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट सच दैट द स्टडी पॉपुलेशन इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। यानी जो हम सैंपल ले रहे हैं नॉन रैंडम लोग पूरे पॉपुलेशन को नहीं बता रहा, तो हमारी स्टडी करने का क्या फ़ायदा हुआ ना। तो सिलेक्शन बायस होता है, ये सैम्पलिंग बायस है। इसके अंदर दो आते हैं। पार्किंसन बायस जो है ना बेड साइड बायस है, बी फॉर बेड साइड बायस है, जो हम दो ऐसी जगह से कंट्रोल ले रहे हैं केसेस ऑफ कंट्रोल सेलेक्टेड फ्रॉम हॉस्पिटल से लिए, जबकि वो हमारा जो रिजल्ट है वो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई हो रहा है। हालांकि हमने जो केसेस ऑफ कंट्रोल है वो हॉस्पिटल से लिए जो कि लेस हेल्दी होते हैं और हैव डिफरेंट एक्सपोजर। तो इसमें पार्किंसन बायस आया कि हमने हेल्दी पॉपुलेशन को नहीं चूज़ किया जो कि पॉपुलेशन सिमिलर होती, जबकि हमने एक पॉपुलेशन से नॉन कटा हॉस्पिटल बेस्ड पॉपुलेशन है। एट्रीब्यूशन बायस की लॉस टू फॉलो अप, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? सिलेक्शन बायस को रैंडमाइजेशन करना के ऐसे ग्रुप लें जो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, उनकी एज सेक्स एज सब कुछ बराबर हो, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो। नॉन एंड अननोन वेरिएबल्स इंश्योर द राइट चॉइस ऑफ द राइट कंपैरिजन एंड रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। ये हो गया हमारे पास के परफॉर्मिंग स्टडीज़ के बारे में। ये तो रिक्रूटिंग पार्टिसिपेंट का हो गया ना कि हमने सही। परफॉर्मिंग स्टडी में क्या होता है? जो परफॉर्म कर रहा होता है वो कर रहा है। यानी रिकॉल बायस का मतलब है कि अवेयरनेस जैसी हमें किसी डिसऑर्डर की होती है तो हम वो सब्जेक्ट को रिकॉल करता है ना कि हाँ, अगर हम किसी बंदे को बताएं कि तुम्हें ये समझोगे ये है और हम बोलेंगे इसका इफेक्ट होता है, तो इंसान सोचना शुरू कर देता है क्या हाँ मैंने भी ये यूज़ किया था, उसका हाँ वो सोचता है। इसी वजह से रिकॉल बायस होता है। पेशेंट विद डिजीज रिकॉल एक्सपोजर आफ्टर लर्निंग ऑफ सिमिलर केसेस। तो हमें इसको एक एक्सपोजर को कम ऐसे रिकॉल बायस को कम करने के लिए क्या करना है कि एक्सपोजर टू फॉलो अप जो है ना हमें टाइम डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज टाइम फॉर एक्सपोजर टू फॉलो अप, ठीक है। मेजरमेंट बाइस क्या? इसका मतलब है कि मेजरमेंट जो हम जिस तरीके से स्टडी में जो मेजरमेंट कर रहे हैं ना वो इन्फॉर्मेशन इज गैदर इन अ सिमिलर डिस्टॉर्टेड मैनर, ठीक है। फॉल्टी जो है ना हमारे पास ऑटोमेटिक स्पेगोमीटर था। हॉथवन हॉक जो होता है ना, हॉक जैसे कि चील की नज़र वाला हॉक। तो पार्टिसिपेंट चेंज बिहेवियर अपॉन अवेयरनेस ऑफ बीइंग ऑब्जर्व कि उसे कोई देख रहा है, हॉक जैसे कोई देख रहा है। इस मेजरमेंट बायस को क्या करते हैं? यूज़ ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज प्रीवियसली टेस्टिंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन दैट आर यूज अहेड ऑफ टाइम, यूज प्लेसिबो ग्रुप, ठीक है ना, प्लेसिबो ग्रुप यूज़ करें। प्रोसीजर बायस क्या? सब्जेक्ट इन डिफरेंट ग्रुप्स आर नॉट ट्रीटेड। प्रोसीजर बायस है कि हम एक जो है ना ग्रुप को अच्छे जगह पे इलाज कराने दूसरे को नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? हमें ब्लाइंडिंग करनी चाहिए कि किसी को नहीं पता किसको प्लेसिबो बोल रहा है किसको। ब्लाइंडिंग मास्किंग ऑफ यूज ऑफ प्लेसिबो reduce influence of participant researcher on procedures and interpretation outcome are neither aware of the group aspire। प्रोसीजर बायस और ऑब्जर्वर एक्सपेक्टेंसी बायस दोनों को हम ब्लाइंडिंग से कम कर सकते हैं। अगर ऑब्जर्वर एक्सपेक्टेंसी बायस ऑब्जर्वर को बिलीव है कि मैं अगर किसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि इफेक्ट शो करेगी तो मैं उसका बायस कर दूँगी कि रिसर्चर बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट चेंजिंग द आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट पैगेमिलियन इफेक्ट है। तो हमारे पास ये हो गया
एंड ऑब्जर्वर एक्सपेक्टिंग मोर लाइकली टू कम पॉजिटिव आउटकम, ठीक है, इसको हम मास्किंग से कम कर सकते हैं।